मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है कि मित्रों, बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। बहुत से लोग आग में झुलसकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत से लोग पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अनेक उदाहरण ऐसे आए कि लोग विमानों से जा रहे थे, एरोप्लेन में आग लग गई, उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग बस से जा रहे थे, बस में आग लग गई। ऐसे बस जलने के भी अनेक प्रकरण सामने आए। तो आग में जलकर मरने के बहुत से प्रकरण सामने आए। और फिर कई उदाहरण ऐसे भी देखे गए कि बहुत से लोग पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु या तो बाढ़ों में हो गई या किसी भी प्रकार से वो पानी में डूबे। तो ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमेशा होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। लेकिन जब ये घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर बात तो विचारनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक कारण हमको समझ में आता है कि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में वर्ष भर कोई ना कोई पूजा पाठ विधि विधान का महत्व है। साल भर कोई ना कोई व्रत पूजा पाठ होता रहता है और उस पूजा के माध्यम से हवन होते हैं। हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, षोडश मातृका पूजन करते हैं। नवग्रह पूजन के माध्यम से नवग्रहों की पूजा हो जाती है, जिसमें सूर्य पूजा भी हो जाती है। पंचभूतों का पूजन करते हैं। ये हमारे पूजा में विधान है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, उसकी कथा कुछ भी हो, लेकिन इन सब की पूजा होती है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो लोकपालों की पूजा होती है। व्रत कथा तो एक बहाना है। जो मुख्य उद्देश्य है वो इन पूजाओं को करना है, जो लोकपालों की पूजा है। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, करीब 10-12 वर्षों से, 15 वर्षों से, कि लोग थोड़े आधुनिक समझने लगे अपने आप को। और आधुनिकता के चक्कर में क्या हो रहा है कि उनको पूजा पाठ, व्रत, उपवास इत्यादि सब पाखंड लगने लगा है। वो लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो ढोंग है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन सब पर प्रश्न उठाती है। अब प्रश्न उठें या ना उठें, पुराने जो ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए थे, कुछ कारण होंगे उनके कि क्यों इतना पूजा विधि का विधान रखा गया कि कोई भी पूजा होगी तो उसमें यज्ञ अवश्य होगा, आखिरी में हवन होगा, हवन में फिर अग्नि में आहुतियां डाली जाएंगी। और जब कोई भी कथा पूजा प्रारंभ होगी तो पहले जल का पूजन होगा, पृथ्वी का होगा। गणेश पूजन से हर पूजा प्रारंभ होती है। लेकिन अब चूंकि नास्तिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों को ये सब ओल्ड फैशन्ड लगने लगा है। तो उससे क्या हो रहा है कि लोकपाल जो हैं अतृप्त हो रहे हैं। यदि अग्नि में आहुति नहीं डाली जाएगी, अग्नि देव को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तो फिर वो अग्नि जो देव हैं वो दूसरे प्रकार से आहुतियां लेंगे। यदि जल को पूजित नहीं किया जाएगा, जल देव को पूजन नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपनी दूसरी प्रकार से पूर्ति करेंगे। तो ये सब जो विधि विधान हैं बहुत सोच समझकर ऋषि मुनि द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि पंच महाभूतों को तृप्त किया जाना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल से, जब मनुष्य सभ्य भी नहीं था, उस समय से ये सब प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं कि ये पंच महाभूत हैं, इनको प्रसन्न किया जाना आवश्यक है। अब धीरे धीरे ये सब बहुत कम हो गया है। अब ये एक उदाहरण लेते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का। तो उसमें सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा विधि कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि उसमें सारे लोकपालों का, देवी देवताओं का पूजन होता है। कथा तो एक बहाना मात्र है। प्रमुख जो बात है कि इन सारी पूजा विधियों को करना, यज्ञ करना, हवन करना, उसमें आहुतियां डालना। लेकिन अब कितने कम घरों में ये सब होता है। पहले तो हर घर में हवन आवश्यक था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि लोग इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। तो अतृप्त लोकपाल जो है, अतृप्त पंच महाभूत जो हैं, उनकी अतृप्ति जो है वही इन दुर्घटनाओं का कारण है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं, यदि उनका पालन नहीं होगा तो फिर ये विनाशकारी घटनाएं घटती रहेंगी। इसलिए कितने ही आधुनिक हम हो जाएं, हमको अपने सनातन जो नियम हैं उनसे दूर नहीं होना चाहिए। और अभी आधुनिक हुए कहाँ हैं? रामायण काल में जाएं तो ये सब तो वहां भी हो रहा था।
कि वहां भी विमानों की चर्चा है कि विमान उड़ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थे तो। और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो आज अभी तक संभव नहीं हो पाई। स्थापत्य के, आर्किटेक्चर के ऐसे नमूने जो प्राचीन भारत में होते हैं आजकल संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग उस तल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो अपने आप को आधुनिक समझने की जो भूल है ये भी दुखदाई है। तो हम आधुनिक समझें अपने आप को या ना समझें वो एक अलग मैटर है, लेकिन लोकपालों की पूजा, पंच महाभूतों की पूजा अति आवश्यक है। किसी ना किसी बहाने से इन पूजाओं को किया जाना चाहिए। कम से कम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हर घर में बार बार किया जाना चाहिए। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करनी थी। फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें तो अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो के समापन में एक विशेष निवेदन यह है कि वाल्मीकि रामायण में अनेक मिलावटें कर दी गई हैं जो भगवान श्री राम और माता सीता के निर्मल चरित्र के लिए आपत्तिजनक हैं। अतः इसके विरोध में हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और अनेक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अतः हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को अवश्य देखें और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल बटन दबाना भी ना भूलें। राम राम राम।